देखिए आप लोगों को आज घातांक और करनी का बेटा लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने चल रहे हैं, जिसपे आपका 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अब 37 में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इधर ले आएंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा लोग 2। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 पर 1/3, यहाँ पे 1/3 है। 1/3 करने के है तो इसके लिए आपको घन करना पड़ेगा, क्योंकि घन करेंगे तभी आपका ये क्या होगा, माने क्यूब हट जाएगा। और वैल्यू इसमें एक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा लोग, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x, जस्ट मिनट देख लें, प्लस 6x इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं कि x का क्यूब चाहिए तभी हमें वैल्यू मिलेगा, और x का क्यूब तभी मिलेगा जब यहाँ पे हम घन करेंगे। तो बेटा लोग लिखेंगे घन करने पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, घन का मतलब क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूला होता है आपका, आप इसको जान लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। सभी बच्चों का फार्मूला तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं तैयार है तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा बेटा लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 पर यहाँ भी क्यूब करेंगे तो इसका भी होल क्यूब हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी कोष्टक में a प्लस बी। ये फार्मूला प्लस के लिए होता है बेटा। प्लस के लिए क्या होता है, जहां माइनस है वहीं पे सब स्थान पे प्लस हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब में। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब, यहाँ 8 हो गया, 3 दूनी 6x, x माइनस 2। आराम से लगाएं, एक एक लाइन में धीरे धीरे करके लगाएं। अगर आपका स्पीड बन गया तो आराम से वहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा लोग, ये 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया 2, और यहाँ देखो 2/3 पर 2 पर 2/3, 2 पर 1/3 अर्थात 2 पर 3/3। क्या हो जाएगा बेटा लोग, 2 पर 3/3। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पर 2/3 में 1/3 कल बताए थे, अगर आधार समान है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 पर 3/3 माने 2 आ गया बेटा। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसके प्लेस पर, इसके स्थान पे इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा लोग, x माइनस 2 दिया गया है, इसको रख दिए। अब देखिए x क्यूब माइनस 8, इसका यहाँ गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ करेंगे प्लस 12x। यहाँ क्या होगा बेटा, 4 2 6, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 2 6x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस, इसको जब का त्यों इधर का उतार लिए। अब यहाँ 6 का गुणा किया बेटा, क्या हो गया 6x, और 6 दूनी 12। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये 12 में से 6 निकाल दो, 8 निकाल दो, क्या बचेगा प्लस 4, और यहाँ क्या होगा 6x माइनस 6। अब हम 6x को क्या करेंगे, जस्ट मिनट, ये 12x है बेटा लोग, देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे। अब क्या है 12x, 6x इधर लाएंगे तो 12x में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 6x। अब इसका वैल्यू पूछ भी रहा है, देखिए इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या है बेटा लोग, यहाँ पे 6x तो उधर चला गया, अब 12 में से 6 निकलेगा, क्या बचा 6 माइनस 6, अब माइनस 8 इधर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 8, अर्थात घटा देंगे तो इसका आंसर इतने का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन में बड़ा सूत्र लगाना था तो इसको इसलिए थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेकिन जिन भी बच्चों को आता है बेटा लोग, अगर वो लगाएगा तो 1 मिनट से ज्यादा इसमें सवाल में नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके क्या करना चाहिए, तेजी से लगाना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है, आगे देखेंगे। अब आपका इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है बेटा लोग, देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 2 पर x बराबर 3 पर y इक्वलेंट 6 पर माइनस z। फिर कह रहा है बेटा पार्टी की 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तीनों बराबर है तो ऐसे स्थानों में तीनों को बराबर के मान लो। अब 2 बराबर क्या करेंगे बेटा लोग, के पर 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे x स्क्वायर बराबर जब 2 रहता है तो x बराबर क्या होता है, 2 पर 1/2 माने अंडर हो, तो ऐसे ही 1/x हो जाएगा। 3y बराबर के मानेंगे तो 3, अब y बराबर तो ये है, k पर 1/y हो गया। और 6 बराबर जब किया बेटा लोग क्या हो गया, k पर -1/z हो गया। अब इसी 6 से हम लेते हैं, 6 बराबर क्या दिया है, k पर -1/z। 6 को हम तोड़ेंगे, 2 × 3 k पर -1/z है, ठीक है। 2 के स्थान पे इसको रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, k पर 1/x। और 3 के स्थान पे बेटा लोग क्या रख सकते हैं, k पर 1/y बराबर k पर -1/z। अब गुणांक है, आधार समान है, घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। k पर क्या होगा, 1/x प्लस 1/y बराबर k पर -1/z। अब k के तुलना कर लेंगे आप, अर्थात ये पावर इस पावर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अब 1/x प्लस 1/y, z इधर आ गया, क्या हो गया बेटा लोग, 1/z। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया बराबर 0, क्योंकि इधर लाए। अब इसी तरीके से आपके आंसर में भी दिया रहेगा। आंसर में इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिया है मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ, इसको तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे सिद्ध होगा बेटा लोग। क्वेश्चन आपका नहीं जाने दो, वैसे सिद्ध करने के लिए आप क्या करते, के पर 0 रख देते। जब 0 रख देते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 पर 0 का वैल्यू 2, 3 पर 0 1/x प्लस y प्लस z। जाने दीजिए, ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसी रूप का है थोड़ा सा। वहां पे दिया है 2 पर x इक्वलेंट 4 पर y इक्वलेंट 8 पर z। कह रहा है यहाँ पे आपका जो वैल्यू पूछ रहा है 1/2x प्लस 1/4y अब प्लस 1/3z 6z है। इक्वलेंट कह रहा है सिद्ध करना है क्या बेटा, 24/7 ये सिद्ध करना है। नहीं, ये दिया है साथ में, ये इतना और साथ में ये इतना क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा है जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमको ये रूप चाहिए, ठीक है ना। कैसे करूं कि ये रूप में आ जाए, तो यहाँ पे देखो क्या है 2 पर x, यहाँ पर 2 पर 2y कर दो बेटा लोग, और यहाँ पे क्या कर दो 2 पर 3z कर दो। अब यहाँ पे 2 2 2 सब बराबर है, तो जब आधार बराबर आपस में है तो घात भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि z का वैल्यू चाहिए हमको, तो सबके स्थान पे z रख दो। अगर x का वैल्यू चाहिए होता है तो सबके स्थान पे x रख देते, y का वैल्यू चाहिए होता है तो हर स्थान पे y रख देते। अर्थात x के स्थान पे आप क्या रखेंगे बेटा लोग, x के स्थान पे आप रखोगे 3z, तो 2 पहले से ही है, और x पे आपने क्या रख दिया 3z। चलिए अब यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे 4y है, 4y का मतलब 2 × 2y, और 2y के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा लोग 3z। कितना हो गया, 2 अलग कर लिए क्योंकि 2 × 2 2y के स्थान पे 3z रख दिए। और यहाँ 6z पे कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो z ही है। और अब यहाँ पे क्या है बेटा लोग 24/7, ठीक है ना। अब एलसीएम बराबर हो गया 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है। अर्थात 6 6 6 1 2 3 3/6z इक्वलेंट 24/7। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि पलट दे इसको z बटे, तो इसको भी पलट देंगे आप, बात समझ में आई इतना। अब क्या करेंगे 3 का क्या 3 8 24, तो z बराबर क्या हो जाएगा बेटा लोग, यहाँ पे भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 7/48। बात समझ में आया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, इसको साफ कर दे रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दिया है बेटा लोग, ए पर एक्स, बी पर वाई, सी पर जेड। तो कह रहा है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी हो, तो आपको वाई का वैल्यू पूछ रहा है। काय का वैल्यू बेटा लोग पूछ रहा है? वाई का। अब यहाँ पे वाई का वैल्यू पूछ रहा था, हम कुछ कोशिश ऐसे करेंगे कि सबको बी के पद में पहले ले आ दें, ठीक है ना। काय के पद में ले आ दें? बी के पद में, क्योंकि अब यहाँ पे अगर बी बराबर कर दें तो बी बराबर ए पर एक्स बटे वाई कर दें। भाई इसके बराबर है, तो बी बराबर एक्स बटे वाई हो जाएगा। और यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा लोग? जाने दो, ए बराबर कर लो, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ए बराबर क्या होगा? बी पर वाई बाई एक्स कर दो, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और सी बराबर क्या हो जाएगा? बी पर वाई बाई जेड हो जाएगा। जेड का भाग होता है, जैसे इसके पहले भाग दिए थे ना। अब यहाँ पे आपका ये मान दिया गया है, बी स्क्वायर बराबर ए पर क्या रख दोगे? बी पर वाई बाई एक्स इंटू सी पर क्या रखेंगे? वाई बाई जेड। इतना समझ में आया क्या? अब क्या होगा बेटा? बी पर स्क्वायर, यहाँ घात समान आधार समान होने पे घात को जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा? वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड। अब ये घात घात तुलना कर लेंगे, बात समझ में आया नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड। वैल्यू काहे का पूछ रहा है? वाई का। ऊपर वाई मिल रहा है, अब देखो इसी को आगे हम लगा दे रहे हैं। 2 इक्वलेंट ये 2 है, और यहाँ पे वाई हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा बेटा? 1 प्लस एक्स, 1 बाई एक्स और 1 बाई जेड। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वलेंट वाई और एक्स जेड कॉमन, एलसीएम, एक्स से एक्स कटा जेड, जेड से जेड कटा एक्स। अब क्या होगा? वाई बराबर निकालना है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका भाग दे देंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x जेड बाई एक्स प्लस जेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का ये ट्रिक ही समझो, इसमें कोई स्पेशल ट्रिक नहीं आता कि ऐसे ऐसे करके कर देंगे तो आ जाएगा। इसको आपको समझना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई नजर नहीं झरवा रहे हो कि तुरंत नजर झाड़ देंगे, 2 बार फूंक देंगे तो आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगाना पड़ता है, और उसका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आपके लगाने पर निर्भर करता है कि आपको कितनी बार लगाए हो या कितना ज्यादा तगड़ा आता है आपको। और जब आता है तो कोई भी क्वेश्चन, ये तो मैं आपको स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसे लगा रहा हूँ, नहीं अभी जल्दी जल्दी लगाना हो तो तुरंत लगा देते हैं। बात समझ में आया ना? तो इन क्वेश्चनों में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, जो फर्स्ट चांस बच्चा लगाता है। बेटा एक बात जानिए, मैथमेटिक्स 6 महीने में क्या होता है? खत्म। अब 6 महीने में खत्म हो गया तो मैथमेटिक्स खत्म हुआ, तुम्हारा नहीं खत्म हो गया। उसको आपको क्या करना पड़ता है? लड़कों को लड़ना पड़ता है, और जो बच्चे लड़ते हैं आप जानिए वही क्या होते हैं? ज्यादा दिन तक उनकी प्रकाशमय वातावरण में उनके प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो वातावरण होता है उन बच्चों के प्रकाश से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा, भगवान श्री कृष्ण के लिए 2 शब्द बने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर, वो आपके ऊपर माने ज्यादा फिट बैठता है आज के बच्चों पर। उनसे ऊर्जा लेते हैं नहीं लेते हैं? हम लोग भगवान कृष्ण से ऊर्जा लेते हैं। तो हम बालक हैं, छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। कृष्ण कन्हैया बनकर हमने नाक को नाथा खड़े खड़े, ये कृष्ण ने किया है बेटा लोग। और कृष्ण जब नाग, इतना समझते ही हो कौन सा नाग था, इतना डेंजर था कि उससे उसके विष से पूरा का पूरा वो क्या था, जहां वो रहता था वो पूरा का पूरा क्या था? विस्मय हो गया था। और उसको क्या किया उन्होंने? उसके फन पर नाचा। क्यों नाचा? क्योंकि उन्होंने लड़ना सीखा था, और जो व्यक्ति लड़ना सीखा उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। और लड़ाई का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि घर पे जाके अपने मम्मी पापा से लड़ जाओ। लड़ाई का मतलब अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, अपने लक्ष्य से तब तक लड़ो, लक्ष्य के लिए, तब जब तक उसे प्राप्त ना कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा लोग? यहाँ पे दिया है, सब इसी तरीके के दिए गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 2 पर x प्लस 1 और 2 पर x माइनस 1, और फिर क्या दिया है बेटा? इक्वलेंट 3 पर 320, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि इसको मैंने आपको बताया था 2 पर x इंटू 2 कहे थे ना, जब प्लस जुड़ा है तो गुणा रूप होगा। आगे 2 पर x इंटू माइनस है तो ऐसे 2 होगा, भाग रहा होगा तभी घटा है। समझ में आया? सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बाकी तरीके और भी हैं। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचा बेटा 2 + 1/2 इक्वलेंट, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 पर x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 बराबर 320, 2 का गुणा होगा 5 का क्या हो जाएगा भाग। अब यही काट दो, 5 × 30, 5 × 4 20, 2 का गुणा कर दो, 2 पर x बराबर 64 × 2। अब देखिए कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 दूना 128, 7 बार। कई बार गया बेटा 7 बार। तो x बराबर तुलना कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, क्या आ जाएगा 7। इतना समझ में आया क्या आपको? कर डालेंगे बेटा लोग। एक तरीका तो ये, अब दूसरा तरीका चलते हैं जो इसमें सरलतम रूप में आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है काहे का वैल्यू x का। अब वहां पे ऑप्शनल दिया गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बेटा दिया गया है 5, 6, 7 और 8। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, अगर 5 रख देंगे तो 5 1 6, और 6 बार गुणा किया कितना आ गया बेटा 64, और यहाँ 5 में से 1 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 को मैंने इसमें जोड़ लिया, देख रहे हो इतना पहुंच नहीं रहा, अर्थात जब इतना नहीं पहुंचा 6 भी पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हो रहा है, 320 चाहिए। अब हम 7 रखते हैं, 7 में 1 रख देंगे क्या हो जाएगा 8, तो 8 बार जब गुणा करेंगे 7 बराबर अभी भी गुणा किया तो कितना आया था 128 दूना 256, और यहाँ रख देंगे 7 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 6 का मतलब कितना हुआ 64, कितना हुआ 64, 6 4 10, 6 5 11 1 12, देखो आ गया। अर्थात आप वैल्यू रख के ऐसे क्वेश्चनों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू रख के भी आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक बात का ध्यान रखना, जो ऐसे क्वेश्चनों को वहां पे जरा सा बच्चा सोचना पड़ गया, इसका मतलब अभ्यस्त नहीं था, और जो बच्चे अभ्यस्त नहीं होते हैं आप जानिए कि फिर उनका जो गति लय ताल है वो बिगड़ जाता है। अब मैथमेटिक्स उसी का है जो अभ्यास बराबर करता है। चलिए आगे देखेंगे, दोनों प्रकार से बता रहे हैं कैसे लगाएंगे, आपका दिमाग कहाँ काम करेगा। ये तो जो समझाया ये उन बच्चों को समझाया जिनको नहीं आता है, और जिनको ये सवाल जब आ गया तो उनको और कैसे स्मार्टनेस से आंसर निकालें उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, सेम टू सेम है, +4 - 2 पर x + 2 इक्वलेंट, आपका दिया है बेटा 3, कह रहा है x का वैल्यू बताओ। चलो इस बार दूसरे प्रकार से पहले बताते हैं। पहले यहाँ पे वैल्यू दिया गया है बेटा x का -2 - 1 0 2, चलो रखते हैं। अगर हम मान लो पहले 0 है, 0 से अलग रख दें, 0 रखेंगे 2 पर 4 आ जाएगा, 2 पर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ 0 रखे 2 पर 2 आ गया 4 आ गया, ये 0 तो गया नहीं है। आई ओके। अब चलिए हम क्या रखते हैं बेटा लोग, यहाँ पे रखते हैं +2 रख देंगे 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64, और यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी गया, ये आपका बन नहीं रहा है। बात समझ में आया? चलिए अब -1 रखे, आप जानिए कि उसको लगाने में कभी कभी क्या होता है टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो रखे वही तुरंत हो गया तो टाइम बच भी जाता है। आगे देखिए यहाँ पे -1 रखा तो क्या बचेगा यहाँ 3, और 3 बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, अब यहाँ पे -1 रखेंगे बेटा क्या बचेगा 2, ठीक है ना, -1 रखे, ये भी नहीं हुआ, अर्थात बचा क्या -2। चेक करते हैं क्या होगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 पर 2 रख दिया 0 का मान 1 3। वैसे यहाँ पे मुझे आता था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताने का प्रयत्न किया कि आपका इतना टाइम भी जा सकता है वहाँ, इसलिए थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे कि पहले क्या रखें, और उससे भी तगड़ा क्या होता है आप जानिए, तगड़ा क्या होता है देखिए, जैसे आपको नियम कानून पता है, नियम क्या है, ये कितना था बेटा 2 पर x कॉमन लिया,
कॉमन लेंगे 2 पर 4 बचेगा, कॉमन लिया 2 पर 2 बचेगा। डायरेक्ट कैसे बचाए समझ में आया ना, क्योंकि इसका रूप अभी अभी बताया था 2 पर x 2 पर 4। तो क्या दोबारा लगाना ऐसा जरूरी है? ये वाला लगाना जरूरी नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, -2 पर x और 2 पर 2, तब कॉमन लेंगे तब ये बचेगा। लेकिन एक बार अगर आप अभ्यास कर लिए हो, 2 बार अभ्यास कर लिए हो, तो आप निश्चित ही एक सीढ़ी, बच्चे एक सीढ़ी चढ़ते हैं जल्दी, तो 2-2 चढ़ना शुरू करते हैं। बात समझ में आया क्या? अब यहाँ पे देखेंगे 2 पर x इक्वलेंट 3 है यहाँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 बराबर 3। 2 पर x 12 बचा, 12 का यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या आ गया 4। 2 पर x यहाँ 2 पर 2, 2 पर 2 ऊपर जाएगा, 2 पर -2। अब देखिए बराबर हो गया, x बराबर क्या आ गया -2। ऐसे हल करना जिन बच्चों को आता है तो वहां भी जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आ? नहीं, कभी कभी टाइम क्या होता है, अगर मेरा लक्ष्य साथ दे दिया, हाँ ऐसे जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं उसमें आप क्या करो बेटा लोग कि मान रख के निकालो। लेकिन जो आ रहा है वो आधे मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आधा मिनट क्या 15 सेकंड 20 सेकंड जी, अगर आता है तो 20 सेकंड में दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद बच्चे को लगाने की जरूरत क्या है, वो तो एक्सपर्ट है यहाँ पे। इसलिए कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं उन्हें एक्सपर्ट बनना चाहिए, कितना शॉर्टकट हम लगा दें, समझ में आया ना? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा लोग, यहाँ पे दिया है a/b बराबर, क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है। अभी एक क्वेश्चन छूट गया, उसको देखते हैं। x -1 और यहाँ पे क्या है बेटा लोग, b/a पर x -3 है। कह रहा है वैल्यू बताओ, काहे का, x का। इसका बहुत सिंपल है, देखो ये a/b है और ये कैसे है b/a, अर्थात इसको भी a/b बना लो। और जब इसको पलटेंगे ना तो पलटने में निशान बदल जाता है, बस क्या हो जाएगा 3 - x, ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, निशान बदलता है, मतलब समझ रहे हैं। अब देखिए दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे बेटा लोग, कंपैरिजन करेंगे। क्या है 3 - x, x को इधर लाएंगे 2x, 1 उधर ले जाएंगे 2, 4 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 2 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, समझ में आ? अब आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 2 पर a प्लस 3 पर b इक्वलेंट 17। एक और दिया है साथ में 2 पर a प्लस 2 और -3 पर b प्लस 1 इक्वलेंट 5। और इसमें कह रहा है a और b दोनों का मान बताइए। यहाँ पे मान बेटा लोग दिया है, मैं थोड़ा सा उतार रहा हूँ क्योंकि आप वहां नहीं उतारोगे टाइम बर्बाद होगा, यहाँ मैं उतार रहा हूँ। कितना दिया है, a बराबर -2 और b बराबर बेटा लोग दिया है 3। फिर तीसरा उत्तर दिया है a बराबर 2 b बराबर -3, a बराबर 3 b बराबर -2। ऐसा आंसर दिया है, मिला लो, आंसर ऐसे ही दिया है। a बराबर 3 b बराबर 2 दिया है सर, ठीक है बेटा, 2। अब इसको वैल्यू आप अब इसको उतारे हैं इसलिए टाइम बर्बाद हुआ, आपका टाइम ना बर्बाद होगा। यहाँ पे रखो, a पर 2 रख दे 2 दूनी, b पर 3 रख दे 2 दूनी 4 दूनी और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, क्या नहीं हुआ, ये गया। इसको रखेंगे 1 और -2 तो 2 पर 2 बटे में हो जाएगा, ये भी 2 पर 4 हो जाएगा बेटा, ये भी गया। चलिए यहाँ चलते हैं, अभी चेक कर रहे हैं। ये वाला रखो पहले, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो इसको रखो। ये क्योंकि माइनस घात अगर रखेंगे तो बटे हो जाएगा और ये काटने में सक्षम नहीं है और बटे आने वाला नहीं है, तो पहले तो भैया धन धन वाला रख लो, धन धन वाला रख के चेक कर लो।
अब ए पर 3 रख दो तो 2 पर क्या हो जाएगा 3, और बी पर 2 रख दो तो 3 पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 8 17। समीकरण को संतुष्ट कर दिया। इसको संतुष्ट करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको भी संतुष्ट कर सकते हो। बात समझ में, आप उत्तर मिल गया तुरंत। बात समझ में आया नहीं आया बेटा? कर डालेंगे इसको कि ना कर पाएंगे? चलिए आगे देखते हैं। इसको जब हल करना होगा ना तो एक काम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 पर ए इंटू 2 पर 2 प्लस माइनस 3 पर बी इंटू 3 कर दो। अब यहाँ पे 2 पर ए को इसको ले जाके रख दो 3b गुणा कर लो, फिर b में b का पद आ जाएगा, कॉमन ओमन ले लेना। उस तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा। कभी कभी सवालों में ये ध्यान रखना होगा कि किस रास्ते से जाएं कि टाइम बच जाए। और वो कैसे होगा? आप लोग जानते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, आपको पता है कि वो सिर्फ अभ्यास से होता है। जिसका जितना अभ्यास उसका उतना क्या होगा बेटा मालूम है, टाइम बचेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ पेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि सिर्फ हम पेट में पढ़ लें और पेट पास हो जाएं, क्योंकि मात्र पेट पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया है बेटा लोग 46 नंबर, x बराबर y पर a, उसके बाद बेटा लोग दिया है y बराबर z पर b, फिर बेटा आगे दिया है z बराबर x पर c, फिर बेटा लोग दिया है कह रहा है a b c का वैल्यू। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ x बराबर इतना है, ठीक है ना? तो x के स्थान पर हम क्या करें? अब चेंज हम कर सकते हैं इसको, किसी को किसी भी रूप में एक रूप में चेंज करना है। a b c का वैल्यू चाहिए हमें। तो देखिए x बराबर इतना हो गया, y बराबर अगर हम रख दें y के स्थान पे, यहाँ y के स्थान पे हम ले जाके जाने तो यहाँ x के स्थान पे रखते, x के स्थान पे y ये रखते, तो z बराबर x के स्थान पे y ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा y a c। बात समझ में आया? x इतना है, इस पे y a रख दिया तो c पावर पहले से है, ac हो गया। अब क्या करेंगे, y के स्थान पे इसको रख दें, तो अब क्या हो जाएगा z बराबर y पर a b c, z रखेंगे z b, y के स्थान पे z b रखा तो a c पहले ही था, b और आ गया a b c। अब यहाँ पे क्या है, z पर एक घात है, तुलना करेंगे z से z तो गया, इसका तुलना इससे हो गया, अर्थात a b c बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इतना समझ में आया क्या? ये कौन सा नंबर था बेटा लोग? ये नंबर था आपका 46 नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका दिया है a पर माइनस बी, b पर माइनस सी, c पर माइनस a, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे सवाल को जब देखो बेटा अंडरवुड में है, सब अंडरवुड में है, बीच में काहे का निशान है, गुणा का। आई मीन जैसे √2 है गुणित √3 है गुणित √4 है, इसको हम अंदर ऐसे लिख सकते हैं एक साथ। बात समझ में है? और अब हम लिखेंगे तो एक लाइन थोड़ा सा और समझ लें, जिससे बाद में लाइन उसको गड़बड़ ना हो। माइनस वाला नीचे होता है, पता है ना? अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा b/a, होगा ना? काय के ऊपर गया तो माइनस हो गया। इसका मतलब होगा c/b, इसका मतलब क्या होगा बेटा a/c। समझ रहे हैं? जो माइनस घात होता है वो नीचे चला आता है, c से c गया, b से b गया, a से a गया, 1 का वर्गमूल। समझ में आया होगा? ये कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया 49 नंबर में। 49 नंबर में क्या दिया है बेटा, देखो दिया है a b c बराबर 1, पहले दिया है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, प्लस b पर -1, ठीक बेटा, 1 प्लस b प्लस c पर -1, 1 अगले में दिया है बेटा 1 प्लस c
प्लस ए पर -1 कह रहा है इसके पूरे का वैल्यू बताना है, इतने पूरे का क्या बताना है, वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में मैंने अक्सर देखा है कि एक ही उत्तर आ जाता है। ठीक है, पहला आप जानिए, एक ही उत्तर आ जाता है। ये तो बात हुआ तुक्का का, अगर जैसे दिमाग कम काम कर रहा है तो ऐसे में तुक्का भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन हर स्थान पर चले ये जरूरी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लगाते हैं, हम सबको किसी एक पद में बदलते हैं, किसी एक पद में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है इसका उत्तर कुछ और भी हो जाए, इसका उत्तर 3 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर आपका पूछ रहा है। चलिए आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा लोग, थोड़ा चेंजिंग करते हैं ना। अब हमने तो कहा एक होगा, बाकी क्या होगा अभी चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा बेटा लोग, अगर हम बी पर क्या रख दें, बी पर एसी रख दें, अर्थात बड़ा क्रिटिकल होता है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या रख दें, पहले इसको थोड़ा सा हल करो, इतना जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 प्लस बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस सी प्लस 1 बाई ए। ठीक बेटा लोग, थोड़ा हल करिए, एलसीएम एलसीएम लीजिए। ऊपर कहाँ गया, बी, क्या बचा, बी प्लस ए प्लस 1, यहाँ क्या गया बेटा, 1 बाई ए भी है, यहाँ बी का ए में गुणा किए ना। यहाँ पे देखो सी में किया ए सी आया, बी में किया बी सी आया, +1, और ये सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ देखिए इसका गुणा किया बेटा, ये तो ऊपर ए चला गया, तो ए प्लस ए सी प्लस 1, बात समझ में आया। अब हम सबको लेके चल रहे हैं काहे बदलने के लिए बेटा लोग, बी सी के पद में, या किसी एक पद में आपको बदलना है, बात समझ में आया, किसी एक पद में आपको बदलना है। अब चलो हम सबको क्या बदलते हैं काहे में बेटा लोग, इसी रूप में बदलते हैं, b प्लस ए बी प्लस 1। अब c बटे, यहाँ पे बदलते हैं, c के स्थान पे क्या रख देंगे, c बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पे आप ध्यान देंगे बेटा लोग, मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया, क्या हो गया, ए प्लस ए सी प्लस 1। ठीक है ना। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी एक पद में सबको बना दो, 2 पद में, आई मीन इसी का रूप अगर सबको बनाना है सबको बना दो, इसके रूप में सबको बनाना है तो इसके रूप में बना दो, ये ध्यान रखो। चलो टारगेट यहाँ करते हैं, बी बटे हमें क्या चाहिए, बी ए बी प्लस 1। अब यही सब में चाहिए, और जब यही चाहिए तो इसका मतलब सी बराबर हम 1 बटे ए बी रखेंगे, क्योंकि ए बी में चाहिए, सी तो चाहिए नहीं बिल्कुल। अब सी के स्थान पे हमने क्या किया, प्लस, देखो 1 बटे ए बी, यहाँ पे रखा 1 बटे ए बी, यहाँ बी पहले से है, सी पे रखा 1 बटे ए बी, अब +1, यहाँ पे ए सी तो चाहिए नहीं, सी के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 बटे ए बी प्लस 1, इतना रख लिया। सी के प्लेस पर मैंने 1 बाय ए बी रख दिया, क्योंकि मुझको ए बी चाहिए और कुछ ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया। चलिए एलसीएम लेते हैं, इसका कोई एलसीएम बाकी नहीं है, बी प्लस ए बी प्लस 1, और इसका क्या होगा बेटा, 1 बाई ए बी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए बी से बी कटा 1, ए से ए कट गया, और क्या बच गया, बी, और यहाँ पूरा 1 है तो क्या बच गया, ए बी, और यहाँ क्या हो गया, ए बटे ए, एलसीएम लेंगे यहाँ ए बी, और यहाँ ए और प्लस बी, और बटे बी जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आया क्या इतना। अब देखिए ये ए बी से बी कट गया, आप लोग उत्तम देखे क्या बचा, बी प्लस ए बी प्लस 1, यहाँ क्या बचा बेटा, 1 अपान बी प्लस ए बी प्लस 1, देख रहे हैं, बी प्लस ए बी प्लस 1, वहाँ क्या बचा बेटा, ए बी बटे बी प्लस ए बी प्लस 1। एलसीएम सब बराबर हो गया, बराबर हो गया तो ऊपर का जाऊंगा तो जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आया, बी प्लस 1 प्लस ए बी बटे बी प्लस ए बी प्लस 1। अब देख रहे हो वही है, बी प्लस ए बी प्लस 1, यहाँ भी और क्या हुआ, कट गया।
ये तो आपका सिस्टम की बात है, एक आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरम की ओर चलो, कह रहा है ए बी सी को जब गुणा किया गया तो एक है, ये वैल्यू दिया है, तो निश्चित ही यहाँ पे ए और बी और सी तीनों का मान एक ही होगा, दो हो नहीं सकता। दो होगा दो हो जाएगा जी, किसी एक का भी मान। अगर तीन है तो तीन हो सकता है, छह है तो छह, एक एक तभी तीनों का गुणा करने पर आएगा जब तीनों का मान एक होगा। बात समझ में? और जब तीनों का मान एक होगा तो बेटा आप सभी स्थान पे यहीं पे ले चल के रख दें। बात भाषा समझ में पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? अब सब पे हम एक रख दें। अब एक पर रखेंगे, इसका एक रखेंगे तो क्या आएगा, एक यहाँ एक रखेंगे तो क्या होगा, एक, सब में एक 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 आएगा, अर्थात तब क्या हो जाएगा 1/3। देखो 1 1 2 1 3, भाई ए बी तीनों पर रखेंगे 1/3 1/3 1/3 3/3, समझ में आ रहा है? अब 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, एक। ये तरीका आपका ट्रिक का है, आप ट्रिक पर फोकस करेंगे और इतना ध्यान देंगे, ठीक है ना? ये समझ में आया क्या आप लोगों को? आगे ध्यान देंगे बेटा लोग कि कुछ क्वेश्चन ये आपको लगा के बता रहे हैं। लगा के क्यों बता रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि छोटा बच्चा कोई आगे आपसे पूछने के लिए और आपने कहा बेटा डायरेक्ट उत्तर निकाल दिए इतना, तो आपको क्या कहेगा मालूम है, बहुत अच्छे हैं, उत्तर तुरंत बता देते हैं। लेकिन अगर उसी समय कह दिए बेटा उत्तर कैसे आया, जैसे बताया ना कैसे आया, इसको आप सिद्ध करके बता देंगे कि देखो ऐसे हल करेंगे तो ऐसे हल हुआ, तब बेटा लोग आप जानिए कि आप एक ब्रिलियंट बच्चे हो और मैथमेटिशियन हो। हल करना भी आना चाहिए, ट्रिक पर लगाना भी आना चाहिए, और प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक पर नहीं लगाए जाते, ये तो ट्रिक पर लगता, ये तो तुम्हारा अगर माइंड काम कर रहा है तो बड़े बेटर ढंग से आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगाने के लिए कोई कहेगा तो कैसे लगाएंगे, आपको मैंने बताया। और बेटा लोग आज हम लोग जो क्वेश्चन लगाए, चूंकि कड़ी घात है, इतना इजी वे नहीं होता, इसमें ही तो खेल है पूरा दिमाग का कि आपके पास कितना माइंड है। और जिसको सरलीकरण बार बार कह रहे हैं, वर्गमूल घनमूल और बेटा घातांकी रूप, कर्ण रूप या दशमलव, ये सब जिसको जब आ जाएगा अर्थात तब उसको किसी भी प्रकार के मैथमेटिक्स को सलूशन निकालने में तकलीफ नहीं होगा, सिर्फ आइडियाज लेंगे और सलूशन निकालना है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि वीडियो बेटा पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिससे चैनल का ग्रोथ हो सके। और चैनल का ग्रोथ होगा बेटा तो हमारा भी बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, हमारा भी हौसला बना रहेगा। और आपके लिए स्पेशल जो बच्चे वीडियो के माध्यम से बना रहे हैं, माने देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो एक तरीके से आई कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। और आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपका ये जानिए कि अगर आप पढ़ोगे तो महसूस होगा कि आई कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखिए, आपका पूरा का पूरा सलूशन निकाल के भेजेंगे बेटा लोग। धन्यवाद।